क्या भारत में अपना खुद का स्पेसएक्स जन्म ले चुका है? क्या भारतीय युवा अब अमेरिकी टेक दिग्गजों को उन्हीं की भाषा में टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सवाल आज हर उस देशवासी के ज़हन में गूंज रहा है, जिसे अपनी मातृभूमि की तरक्की पर गर्व है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में 18 जुलाई 2026 की तारीख को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया गया है। इसी दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसा धमाका हुआ, जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब अंतरिक्ष की रेस में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि रेस का अगुवा बनने जा रहा है। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने पहले ही प्रयास में भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। इस बेमिसाल कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया का सिर्फ तीसरा ऐसा देश बन गया है, जिसके पास किसी प्राइवेट कंपनी का अपना खुद का ऑर्बिटल रॉकेट मौजूद है। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ अमेरिका और चीन के नाम दर्ज था। स्काईरूट एरोस्पेस के इस ऐतिहासिक मिशन को नाम दिया गया था मिशन आगमन। ये नाम अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये अंतरिक्ष के कमर्शियल मार्केट में भारत की धमक और एक नए युग के आगमन का प्रतीक है। लगभग 22 मीटर ऊंचा और 7 मंजिला इमारत। जितना लंबा ये रॉकेट जब श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से आग और धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान का सीना चीरकर निकला, तो इसरो के वैज्ञानिकों से लेकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हालांकि काउंटडाउन के आखिरी 5 मिनट में एक तकनीकी होल्ड की वजह से 35 मिनट की देरी हुई, जिसने कुछ समय के लिए हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन जैसे ही दोपहर 12:05 पर इस रॉकेट ने उड़ान भरी, इसके चारों स्टेज ने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा कि डिजाइन किया गया था। लॉन्चिंग के महज 17 मिनट के भीतर विक्रम एक रॉकेट ने अपने सभी 6 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद सटीकता के साथ स्थापित कर दिया। इस कामयाबी के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट की टीम को बधाई दी और कहा कि यह मिशन भारत के युवाओं की काबिलियत और उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का एक शानदार नमूना है। अगर इस रॉकेट की तकनीकी खूबियों की बात करें, तो विक्रम एक पूरी तरह से मेक इन इंडिया की मिसाल है। ये भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है जिसका ढांचा पूरी तरह से ऑल कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से इसका वजन बहुत कम और इसकी मजबूती बेहद शानदार है। इसके अलावा इस रॉकेट में एक 100% 3 प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इस स्टार्टअप की आधुनिकतम इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ये एक 4 स्टेज रॉकेट है, जिसके पहले 3 स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और आखिरी अपर स्टेज लिक्विड फ्यूल पर आधारित है, जिसे अंतरिक्ष में दोबारा रिस्टार्ट किया जा सकता है। इसी रिस्टार्ट फीचर की वजह से यह रॉकेट एक ही उड़ान में अलग-अलग कस्टमर सैटेलाइट्स को उनकी तयशुदा कक्षाओं में छोड़ सकता है। इस ऐतिहासिक उड़ान में भारत की अंतरिक्ष विरासत को सलाम करते हुए इसरो के महान वैज्ञानिकों विक्रम साराभाई, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन को समर्पित एक छोटी सी कलाकृति और प्रधानमंत्री का वंदे मातरम लिखा हुआ एक हस्तलिखित पोस्ट कार्ड भी अंतरिक्ष में भेजा गया। दिलचस्प बात यह है कि ठीक 46 साल पहले यानी 18 जुलाई 80 को ही इसरो ने अपने पहले स्वदेशी रॉकेट SLV-3 की मदद से रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका नेतृत्व खुद डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे। और ठीक 46 साल बाद उसी तारीख को भारत ने अपने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजकर इस सफर को एक नया मुकाम दे दिया है। पूर्व इसरो वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका द्वारा स्थापित स्काईरूट एरोस्पेस ने ये साबित कर दिया है कि अगर सही मौका मिले, भारत की प्राइवेट कंपनियां भी दुनिया के सबसे जटिल काम को बेहद कम लागत में अंजाम दे सकती हैं। इसरो और इन स्पेस के सहयोग से मिली इस ऐतिहासिक सफलता ने अब भारत के लिए ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। अब भारत न सिर्फ उपग्रहों को लॉन्च करने का एक सस्ता और भरोसेमंद ठिकाना बनेगा, बल्कि दुनिया भर की स्पेस कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। अंतरिक्ष के इस नए दौर में भारत का ये प्राइवेट रॉकेट आने वाले समय में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का दम रखता है।